चाहे वो बधाई संदेश हो, चाहे वो शुभकामना संदेश हो, औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, दोनों हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल्स का PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आओ चलो देखते हैं संदेश लेखन की खतरनाक फुल मार्क्स वाली ट्रिक। शिक्षा के साथ पढ़ सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। आओ चलो सबसे पहले देखते हैं संदेश लेखन का फॉर्मेट कि फॉर्मेट क्या है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही हम देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं औपचारिक संदेश लेखन से। तो औपचारिक के लिए एग्जाम्पल ले लिया हमने कि गणतंत्र दिवस के लिए तुम्हें समस्त देशवासियों, सारे देशवासियों को क्या देना है, शुभकामना संदेश। तो अब कैसे लिखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट लाइन, सब कुछ देखते हैं। आओ सबसे पहले बना लो एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स अपनी शीट पे वर्ड्स की, और उस शीट पे रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के बाद हेडिंग डालो एक लाइन की कि जिस भी तुम्हारा हेडिंग क्या रहेगा, सब्जेक्ट। जैसे लेटर में हम सब्जेक्ट डालते थे वैसे यहाँ भी शॉर्ट सी हेडिंग रहेगी जिसपे बताया हुआ रहेगा कि किस बारे में है। तो गणतंत्र दिवस हेतु शुभकामना संदेश। अब यहाँ पर मान लो किसी और चीज़ के लिए होता, जैसे मान लो यहाँ पर होली के लिए रहता तो होली की हार्दिक बधाइयाँ। ऐसा कोई अभी तुम एक लाइन का चूज कर सकते हो टॉपिक। देन एक लाइन छोड़ दो और फिर लिखो कि क्या, डेट, कि अगर मान लो 26 जनवरी डेट है तो 26 जनवरी कॉमा 20XX। डेट हमेशा इसी फॉर्मेट में रहेगी, कोई भी एक रैंडम डेट ले लो, 26 जनवरी, 25 मई, कुछ भी, कॉमा 20XX। कोई 2022 या 23 ऐसा नहीं डालना है। फिर उसके नीचे, जस्ट नीचे बिना लाइन छोड़े रहेगा क्या, टाइम। टाइम कैसे लिखना है, प्रातः 6 बजे। अगर सुबह का टाइम है तो कोई भी टाइम, प्रातः 6 बजे, 8 बजे। शाम का टाइम डालना है तो शायद 8 बजे, 9 बजे, कोई भी 6 AM या 6 PM, ऐसा AM PM मत लिखना। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के संबोधन, कि किसको तुम लिख रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा था कि गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर समस्त देशवासियों को लिखना है, तो देशवासियों को लिखना है तो क्या लिखोगे, एक लाइन में संबोधन, एक वर्ड में, प्रिय देशवासियों। अगर मान लो तुम्हें किसी और को लिखना होता, मान लो कि ये तुम्हें लिखना होता एक अनौपचारिक होता और अपने दोस्त को लिखना होता, तो प्रिय हिमांशु, प्रिय हिमांशु, प्रिय नकुल, ऐसा कुछ भी लिखते। बट यहाँ पर क्या लिखना है, प्रिय देशवासियों, क्योंकि देशवासियों को हम संदेश दे रहे हैं। उसके नीचे एक लाइन का गैप, एक लाइन छोड़ दो और फिर स्टार्ट करो अपना मेन बॉडी। अब यहाँ पर मेन बॉडी रहेगी कि हमें शुभकामना देना है। और यार जो संदेश लेखन होता है ना, बहुत छोटा होता है, 30-40 वर्ड में रहता है बस। कोई तुम्हें यहाँ पर रीज़न नहीं लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं, कि अगर मान लो होली का लिखना है तो तुम लिखने लग जाओ कि होली का हम त्यौहार क्यों मनाते हैं, दिवाली का लिखना है तो पूरा लिखो कि दिवाली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें बस सीधा सीधा एक संदेश देना है, एक क्या करना है, कॉन्ग्रेचुलेट करना है बस। तो उसमें क्या लिखना होगा, देखो बॉडी की सबसे पहली लाइन रहेगी उसी से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। जैसे कि अगर मान लो गणतंत्र दिवस का है तो पहली लाइन क्या लिखोगे, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर होली का है तो वहां पर क्या लिखोगे, होली मिलन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसी पहली लाइन रहेगी। देन अब गणतंत्र दिवस वाले एग्जाम्पल पे ही आते हैं। उसके आगे लिखो, युवा भविष्य के निर्माता होते हैं, इसलिए आज इस शुभ अवसर पर हम सभी युवाओं को देश हित में समर्पित रहने हेतु दृढ़ संकल्प लेना चाहिए, जिससे हम अपने देश को सर्वशक्तिशाली बना सकें। तो अब तुमने देखा, ये जो कठिन कठिन से वर्ड्स थे इन्हें इग्नोर करो। आइडिया देखो क्या है संदेश लेखन का। हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, हमने यहाँ पर एक संदेश दिया है एक पॉजिटिव नोट के साथ कि क्यों हमें मनाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे गणतंत्र दिवस पे, कि अपने सिंपल भाषा में भी लिख सकते हो। सबसे पहले लाइन कि सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और फिर लिखो कि इस गणतंत्र दिवस पर आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं। संकल्प मतलब प्रॉमिस, कुछ कुछ हिंदी वर्ड्स उठा के डाल दो। संकल्प लेते हैं कि हम सभी को देश हित में काम करना है, यानी कि देश की अच्छाई के लिए और देश की प्रगति के लिए काम करना है, और इसी तरह से देश के हर समारोह को मिलजुल कर भाईचारे के साथ क्या करना है, सेलिब्रेट करना है, यानी कि मनाना है। तो इस तरह के जो लाइन्स है वो कहाँ मिलेगी, PDF तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब हम उसके नीचे क्या करेंगे, उसके नीचे जब एक बॉडी तुम्हारी कंप्लीट हो जाए तो फिर एक लाइन छोड़ दो और नीचे लिख दोगे क्या, नीचे लिखोगे प्रेषक। ये क्या होता है, प्रेषक हम लिखते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि कौन ये गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहा है। यहाँ पर दिया नहीं गया था कि सरकार की तरफ से या किसके तरफ से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देनी है, तो वहाँ पर हमेशा लिखोगे प्रेषक। ये वर्ड याद कर लेना एक लाइन छोड़ के, बस खत्म हो गया तुम्हारा क्या, एक औपचारिक संदेश लेखन। अब अनौपचारिक में क्या होता है, वो अनौपचारिक में यार सिंपली तुम समझ लो यहाँ पर एग्जाम्पल से।
एग्जाम्पल है कि आपके भाई ने 10वीं की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, होपफुली तुम भी प्राप्त करो पहला स्थान। तो आपके भाई ने पहला स्थान प्राप्त किया है, अब उसे लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। तो अब ये यहाँ पर पूरे देश को हम नहीं लिख रहे हैं, तो फॉर्मेट वही रहने वाला है। फॉर्मेट याद करो क्या था, सबसे पहले एक हेडिंग, तो हेडिंग क्या रहेगी यहाँ पे, बधाई संदेश। यहाँ पे कोई टॉपिक नहीं लिखना है कि भाई को बधाई संदेश, बस एक लिख देना बधाई संदेश, या अगर शोक कर है, किसी की मृत्यु हो गई तो शोक संदेश, बस इतना। फिर एक लाइन छोड़ के नीचे डेट, उसी फॉर्मेट में 15 जून 20XX। देन उसके नीचे क्या है, डेट के नीचे टाइम, टाइम रहता है और प्रातः या साया ऐसे करके लिखना है, 6 बजे 7 बजे। देन एक लाइन छोड़ के फिर तुम्हें देना है संबोधन, यानी कि तुम अपने भाई को बुलाना है तुम्हें। तो प्रिय अनुज हरीश, अनुज हरीश दोनों नाम नहीं है, अनुज का मतलब छोटा भाई होता है, अगर बड़े भाई को लिखना है तो अग्रज, या फिर तुम प्रिय और नाम लिख दो भाई, इतनी हिंदी सीखने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि अगर कोई छोटा है तो उसका नाम लिखना है, प्रिय अनुज, प्रिय हरीश, प्रिय राहुल, जयकर, जो भी नाम है लिख दो प्रिय करके। बस अगर कोई बड़ा है तो वहाँ पर रिश्ता लिखना होगा, आदरणीय फिर रिश्ता, वहाँ पर नाम नहीं। जैसे अगर पिताजी तो आदरणीय पिताजी, चाचा है तो आदरणीय चाचा जी, मामा है तो आदरणीय मामा जी, जो भी है वो कमेंट में लिख देना हमारे। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, देन स्टार्ट करना है बॉडी। बॉडी स्टार्ट करने के पहले हमने बताया था पहली लाइन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो रिलेट करे टॉपिक से। अब बधाई संदेश है तो पहली लाइन क्या रहेगी कि 10वीं के परीक्षा कल में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसा करके कर सकते हो। फिर अगर मान लो तुम्हारा बधाई संदेश कुछ और है, अगर मान लो तुम्हारा बधाई संदेश है कि कोई तुम्हारा दोस्त है वो नौकरी छोड़कर समाज सेवा में लग गया, बड़ा अच्छा काम कर रहा, तो तुम वास्तव में विशाल हृदय के एक साहसी इंसान हो, यानी कि पहली लाइन जो रहेगी बड़ी अच्छी रहेगी। फिर अगर मान लो कोई क्रिकेट टीम में किसी का सिलेक्शन हो गया तुम्हारे दोस्त का, तो पहली लाइन राज्य की क्रिकेट टीम में चुने जाने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ, तो पहली लाइन उसी से रिलेटेबल रहेगी। देन उसके बाद तुम्हें स्टार्ट करना है। अब ये इनफॉर्मल है तो तुम सामने वाले से सिर्फ बात कर रहे हो, कोई एक होर्डिंग नहीं लगने वाली पब्लिक में, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं सदा ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि तुम इसी प्रकार से परिवार का नाम रोशन करो, अपने छोटे को अगर तुम लिख रहे हो, तरक्की करो, जीवन में आकाश की बुलंदियों को छुओ, इसी प्रकार परिश्रम करते रहना और आगे बढ़ते रहना। देखो एक लाइन में ही शुरुआत भी की और नेक्स्ट लाइन में कंक्लूजन पे आ गए कि इसी तरह से परिश्रम करो और परिवार का नाम रोशन करो, आगे बढ़ते रहो। मेरा आशीष यानी कि प्यार, मेरा प्यार और दुलार सदा तुम्हारे साथ है, ये भी लिख सकते हो कि कोई भी आवश्यकता पड़े तो सदैव मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। और उसके बाद क्या करना है, खत्म कर देना है, एक लाइन छोड़ देनी है, तुम्हारा रिश्ता लिखना उसके साथ, तुम्हारा बड़ा भाई, अगर तुम उनके छोटे हो उनसे तो लिखना है कि आपका बेटा, और उसके नीचे अपना नाम लिख देना है। खत्म हो जाएगा तुम्हारा इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक संदेश लेखन। बस इतना ही था सिंपल सा यार संदेश लेखन का टॉपिक, और आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। लाइक दबा देना, सबको शेयर कर देना, नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ देना कि तुमसे कुछ मिस ना हो, और फिर क्या, जाना जा पढ़ ले।